आंगनवाड़ी की महिलाएं गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में इतनी मेहनत करके इस देश की और देश के लोगों की सेवा कर रही है। कोरोना के काल में 2 साल के अंदर अगर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर इस देश में नहीं होते तो जिस लाखों की तादाद में लोग मरे हैं वो करोड़ों की तादाद में मर जाते। ये हकीकत थी, क्योंकि पूरी सरकारी अर्थव्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था निकम्मी हो गई थी। क्या चल रहा था इस देश में? तो सिर्फ आंगनवाड़ी और आशा वर्करों की मेहनत काम कर रही थी। लेकिन फिर भी ये सरकार इतनी बेशरम है, मेहनत करने वालों का हक मारने वाली ये सरकार है। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार इतने सालों के बाद, महामारी के बाद तो भी उनको होश आना चाहिए था कि अगर ये आंगनवाड़ी की आईसीडीएस की व्यवस्था नहीं होती तो पूरी दुनिया में भारत एक बहुत ही बेशर्मी को उनका मुकाबला करना पड़ता, नाम खराब हो जाता भारत का। वैसे भी हो गया। इतनी तो उसको समझ होनी चाहिए थी। और आंगनवाड़ी की महिलाओं को तुरंत 2021 में 2 साल तो गए महामारी के, 22 के बजट के अंदर, ये साल के बजट के अंदर उनको डिक्लेयर करना चाहिए था कि आंगनवाड़ी की महिलाएं ये सरकारी कर्मचारी बनेगी। ये तोहफा बीजेपी आरएसएस की मोदी सरकार ने आप सबको देना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, 2 साल के अंदर इस देश को बचाया। लेकिन उल्टा कर रहे हो। ये सरकार का सिर नीचे पैर ऊपर है ना, उल्टा कर रहे। बजट के अंदर आईसीडीएस के स्कीम का पैसा में कटौती, यहां पे आप स्लोगन दे रहे हो नई शिक्षा नीति वापस लो। नई शिक्षा नीति के तहत पूरा निजीकरण का उन्होंने मामला चलाया है, तो इसमें आंगनवाड़ियों के ऊपर असर होगा, कर्मचारी पे असर होगा और गरीब के बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे असर होगा, शिक्षक पे, प्राध्यापक पे असर होगा। बचेगा कौन? बड़े बड़े लोग जो स्कूल, कॉलेज, दुकानों की तरह चलाएंगे, वो बचेंगे क्योंकि वो मुनाफा कमाएंगे। तो आम लोगों जिस चीज से बेहाल हो रहे हैं, ऐसी नीतियां ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसका आंदोलन गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में जो आप लोग लेके जा रहे हो, उसके अंदर कंधा से कंधा मिलाकर जनवादी महिला समिति भी आपके साथ, हम दोनों एक मिलकर औरतें, क्योंकि जो लाभार्थी है वो लाभार्थियों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आधार के कार्ड से जोड़ने की वजह से। लाभार्थी का प्रॉब्लम आधार कार्ड की वजह से, राशन का प्रॉब्लम आधार कार्ड की वजह से, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आधार कार्ड की वजह से, मतलब मजदूरी का भी प्रॉब्लम आधार कार्ड के वजह से। ये मनरेगा में काम करती है ना औरतें, उनका भी पेमेंट, उनका भी जो पूरा जो मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंगूठे बराबर मैच नहीं हो रहे हैं। मजदूरी करने वालों के, औरतों के हाथ कैसे होते हैं? मुलायम थोड़ी ना होते हैं, है कि नहीं? मजबूत होते हैं, इसलिए अंगूठे उठते नहीं है मशीन पर, इसलिए ये हक भी मारा जाता है। तो जो लाभार्थी है गांव-गांव में, वो महिला समिति और आंगनवाड़ी मिलकर हम ये लड़ाई
आगे लेके जाने की जरूरत है साथियों। हरियाणा का जो संघर्ष हुआ, 9 से 75 आंगनवाड़ी की महिलाओं को उन्होंने बर्खास्त किया है, केसेस लगाए हैं, झूठे केस लगाए हैं। ये कितनी चमत्कारिक सरकार है। जो हक के लिए लड़ते हैं उनके ऊपर केस लगाते हैं, जो जायज मांग है, जो आवाज उठाते हैं जायज मांग के लिए, उनके ऊपर केस लगाते हैं। अभी आप देखते हो ना, तीस्ता सेतलवाद को जेल में डाल दिया है। उनका क्या गुनाह था? उनका गुनाह था कि जो भी विक्टिम है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जो पूरे दंगे फसाद होते हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, उनके हक में आवाज उठाते हैं, इसके लिए जेल में डाल दिया। और यहाँ पे दिल्ली में जो बीजेपी के